हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी फ़िलहाल मुझे करनी है शॉपिंग। दैट्स दिख रहा है, डोंट टच। फ़िलहाल हवा चलने लगी है, वाओ। जैसे ही हमारा टाइम गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ। सो दीज सही था। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका हमने कोई पैसा। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। ऊपर से ये जो हमने पहना है इट इज़ वेरी, ऐसे तो मतलब ठीक है, हवा पास हो सकती है बिकॉज़ बहुत पतला कपड़ा है, बट हम लोग ने अंदर जो कपड़े पहन के आए थे वो भी चेंज नहीं किए हैं, उसी के ऊपर ये पहन लिया है, विच वॉज़ आई थिंक अ रॉन्ग डिसीजन, अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, बट अभी वी कांट हेल्प इट। और हार्डली हमारे पास 40 मिनट्स बचे हैं बिकॉज़ हमने ये ड्रेस जो था वो रेंट पे लिया था फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स का हमने दिया है 45,000 वॉन। ड्रेस इज़ फॉर 40,000, एंड जो हेयर बनवाया है प्लस ये एक्सेसरीज़ लगाई है इसका था 5,000 वॉन। तो इन टोटल आई हैव गिवन 45,000 फॉर 2 आवर्स। अगर उसके ऊपर आप डिले करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज होगा, जो कितना है आई डोंट नो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका हमने कोई पैसा नहीं दिया है। तो फ़िलहाल मेरे फ्रेंड्स अभी भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, दे आर स्टिल टेकिंग, और मेरी तो एनर्जी ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गई है। और मैं हूँ कहाँ ये एग्जैक्टली नाम मुझे भी नहीं पता है, आई मीन पता है बट आई विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग। सो बेसिकली दिस इज़ सम पैलेस इन कोरिया, एंड व्हाट यू कॉल, प्रोनाउंस मैं कर नहीं पाऊँगी। और फाइनली इतना मेहनत के बाद ये दुकान ढूंढी जो हमने, रेंट शॉप, वो रेंटल शॉप क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो फाइनली हमने वो दुकान ढूंढी जहाँ से ये हैंडबॉक जो है वो रेंट पे मिलते हैं, और फाइनली वी आर वेयरिंग एंड वी आर रियली लाइकिंग इट। तो अभी फ़िलहाल हवा चलने लगी है, वाओ। जैसे ही हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है हैंडबॉक वापस देने का, और टाइम ख़त्म होते जा रहा है। सो या बट आई वॉज सेइंग कि हमने 2 घंटे के लिए लिया है ये हैंडबॉक, और फाइनली इतना मगजमारी के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद हम लोग को दुकान मिल गई है, रेंटल शॉप, एंड फाइनली वी आर हियर। और अब हमारे पास 40 मिनट्स बचे हैं, तो वी आर गोइंग बैक बिकॉज पैसा ऐड ऑन होता जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इन टाइम उनको वापस कर दो। एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो डन विद फोटोग्राफी, सो वी आर गोइंग बैक। Guys, how are you guys feeling? Can Very someone hot, please say? very hot and very exhausted as of now. Just look at her, guys. सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रही है ये। हाँ, आई थिंक वी हार्डली हैव 35 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो हमें और पैसा वेस्ट नहीं करना है, वो भी इस चीज़ पे, तो इसलिए वी आर गोइंग बैक। 45,000। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स, हर 10 मिनट की 2000 वॉन दे विल चार्ज। ओके, 10 मिनट्स, आई थॉट 1 आवर के हिसाब से कुछ होगा। तो मतलब हमारे सर पे टाइम बॉम्ब चल रहा है, तो इसीलिए वी हैव टू गो बैक। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक फ्लोरिडा की आंटी आई थी, दे फाउंड शी फाउंड दे नहीं हो, एक ही बंदी थी। शी फाउंड अस वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, तो उसने हमारे साथ फ़ोटो लिया है, और मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, तो वो मैं अटैच कर दूँगी इस व्लॉग में। आई डोंट नो किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये ग्रूम। तो मिलते हैं आपसे अब कहीं और जाके, आई डोंट नो, होटल या फिर कुछ खाने पीने, जो भी होगा आई कीप यू गाइस पोस्टेड। सो बाय बाय। गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, रुको बताती हूँ। गाइस, आई वॉज रॉन्ग कि हम लोग वापस जा रहे हैं। एक्चुअली हम जिस पैलेस में आए थे वो पैलेस था ही नहीं, तो वो था म्यूज़ियम, एंड दिस इज़ द मेन पैलेस। मेरी आँख नहीं खुल रही है। सो दिस इज़ द पैलेस। अब ऑब्वियसली इंडियन जैसा वो राजा महाराजाओं वाला पैलेस तो नहीं है, बट पूछा है किसी से एंड दे आर सेइंग कि दिस इज़ द पैलेस। और मेरे पीछे जो आपको लोग दिख रहे हैं दे आर इंडियंस, सो दे आर टॉकिंग इन हिंदी, दिस इज़ द पैलेस। सो गाइस, आफ्टर रिटर्निंग दिस ड्रेस बैक, हम लोग को बहुत गर्मी लगी थी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वाज अ वेरी हॉट डे। तो हमने डिसाइड किया कि हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आई टुक मोका चॉकलेट आइसक्रीम विच वाज नाइस। और फिर आइसक्रीम एंजॉय करते करते हमें याद आया कि नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत घूम लिए, कल हमें वापस जाना है इंडिया, तो अभी होटल चलते हैं। तो हम लोग कैब बुक करने लगे। और गाइस, आपको याद होगा कि मैंने अपने पुराने वाले कोरिया जो फर्स्ट वाला लेओवर था, उस वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे और बहुत स्वीट हैं। आज आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। शुरू करते हैं स्टोरी। तो कोरिया ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मोस्टली हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पे ना वाईफाई मिल जाता है।
और इसी भरोसे हम लोग घूमने चले गए थे। बट आज ऐसा नहीं हुआ। हम आइसक्रीम खा रहे थे और हमने सोचा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, देन वी रियलाइज कि यहाँ पर वाईफाई है ही नहीं। तो वन लेडी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू अस, शी वाज आल्सो हैविंग आइसक्रीम। तो हमने उनसे कॉन्वर्जेसन स्टार्ट किया कि यहाँ पे हमें नॉर्मल टैक्सी मिल जाएगा बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बुक ऊबर। देन शी इन्फॉर्म्ड अस कि इस एरिया में आपको नॉर्मल टैक्सी नहीं मिलेगा, आपको ऊबर से ही बुक करना पड़ेगा। तो हमने बताया कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है एंड देयर इज़ नो वाईफाई ऑल्सो। देन शी वॉज सो स्वीट। एक तो उसके पूरे फ़ोन पे पूरा कोरियन लैंग्वेज में लिखा था और हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन से ऑप्शन में कहाँ कहाँ क्लिक करना है। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से हॉटस्पॉट दिया हम लोग को एंड वी ट्राइड टू बुक कैब। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऊबर पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे सब लोग सिर्फ 4 लोगों को बिठाने के लिए रेडी थे, मीन्स छोटा कैब। और हम थे 5 लोग। अब वो इंडिया भी नहीं है कि हम भैया को बोलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 4 की जगह 5 बैठ जाते हैं। तो हम लोगों को 2 कैब बुक करना था। अब एक हम अपने फ़ोन से कर रहे थे और एक मैम ने अपने फ़ोन से किया। अब मैम वाला जो था वो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया बट ही वाज़ लाइक क्वाइट फार कि 10 मिनट लगेंगे आने में, और हमारे फ़ोन वाला जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो शी वाज़ ऑल्सो वरिड, प्रॉपर ऐसे कंसर्न दिखा रही है कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है एंड ऑल, लेट मी ड्रॉप यू। हम लोग ऐसे हो गए अरे इतने स्वीट लोग। तो उसने बोला कि इट्स ओके, लेट्स वेट फॉर 10 मोर मिनट्स, अगर करता है कैब वाला एक्सेप्ट या आता है तो इट्स ओके, अगर नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू। और बस हुआ फिर वही जो मैम चाहती थी, कैब वाले भैया नहीं आए और मैम ने ही हमें ड्रॉप किया। जैसे ही हम बैठे उनकी गाड़ी में तो बैक कर रहे थे, मतलब पार्किंग में गाड़ी लगी थी, और इतनी ज़ोर से खंबे के साथ गाड़ी मार दी और हम लोग एकदम हिल गए कि बाप रे ये क्या हो गया। एंड शी वॉज लाइक आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर गर्ल्स। और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एक बारी भी उन्होंने कैब से गाड़ी से उतर के भी नहीं देखा कि मेरी गाड़ी सही सलामत तो है ना। मेरा लास्ट टाइम कोरिया का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था कि लोग बहुत स्वीट हैं। और इस बार भी देखो, एक जीती जाती एग्जाम्पल आपके पास है। जहाँ से ड्रेस खरीदी थी बस वो लोग थोड़े से रूड लगे, और लास्ट टाइम जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी वहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। अदरवाइज कोरियंस आर वेरी नाइस, दे आर वेरी स्वीट। Hi guys, so finally I am in my room. You can see me, and this is how I was looking, and black is looking so pretty. Let me know if you find it pretty. So हाँ, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, दो वी आर वेरी टायर्ड। और अभी आधे लोग तो स्टिल दे आर इन शॉपिंग, तो मैं और मेरे साथ एक लड़की और थी, हमने बोला वी आर सो डन एंड वी आर सो हंग्री, सो वी वांट टू गो एंड ईट। सो हम लोग गए थे KFC और वहाँ पे मैंने खाना खाया, बर्गर खाया एक्चुअली, फ्राइज़ ली थी एंड कोक लिया था। बट वहाँ पे मेरा फ़ोन बैटरी वॉज 0% और वो हो गया स्विच ऑफ, तो मैं आपके लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड आई बॉट 3 थिंग्स फ्रॉम convenience store which I will just show you, just give me a moment. So these सही था. So these are the 3 things. This is your Korean noodle and these are the 2 choco chip cookies जो कि आपने लास्ट मेरे एक व्लॉग में, जो कि कोरिया वाला ही था, एक ही बार आई हूँ मैं कोरिया, दिस इज़ द सेकेंड टाइम। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी तो आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैंने बटर चॉकलेट कुकीज़ लिया था एंड आई वांटेड दैट अगेन, बट वो नहीं था तो उसका ऑल्टरनेट मुझे ये दिखा, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो फ़िलहाल व्हाट एल्स, हाँ, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ये देखिए गाइस, दिख रहा है डोंट टच। सो ये मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज़ लास्ट टाइम दिस थिंग हैपेंड विद मी, और वो ये थी कि मैं ना हमेशा एक बॉक्स रखती हूँ जिसमें मैं अपने कान के ईयरिंग्स एंड ऑल ये सब डाल के रखती हूँ, बिकॉज़ छोटे छोटे जो हैं वो गुम जाते हैं। तो मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसमें रखती हूँ। तो मैं बाहर चली गई वो पहन के, और बाकी के ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे, बट वो बॉक्स के अंदर नहीं थे। तो हाउस कीपिंग टीम केम और उन्होंने मेरा रूम क्लीन किया एंड they literally trashed that pouch or box or whatever it was. Also मेरी एक ड्रेस थी जो मैंने ट्राई की, बट उसका टैग जो है वो निकल गया था ट्राई करते करते, तो उन्होंने वो टैग भी ट्रैश कर दिया। इस चक्कर में मुझे वो ड्रेस आज भी रखनी पड़ी है, जबकि मुझे वो पसंद भी नहीं आई थी। सो इसलिए मैंने इस बार जो बाहर से सामान ख़रीदा था, मुझे डर था कि उसमें से भी कुछ ना कुछ ट्रैश ना कर दे, इसलिए आई रोट डू नॉट टच। बिकॉज़ अब आप में से कुछ शातिर दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा देते, कोई आता ही नहीं रूम में, बट मुझे रूम क्लीनिंग भी चाहिए था, और इस चक्कर में मैंने डू नॉट टच लिख दिया। बस इतना ही। तो अभी फ़िलहाल मुझे करनी है शॉपिंग। आर यू सीरियस मेघा? शॉपिंग? सो
शॉपिंग कर कर के ना इतना दिमाग ख़राब हो गया है कि पैकिंग को भी मैं शॉपिंग बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो हाँ, मुझे करनी है पैकिंग एंड माई ट्राईपॉड इज़ विद वन ऑफ माई कॉलीग्स, क्योंकि वो नहीं आ रही थी तो उसने बोला कि मैं रूम में जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, मेरे हाथ भी थक गए हैं कब से ट्राईपॉड पकड़ पकड़ के, तो मैं तेरे से बाद में ले लूँगी। बट मैं अभी उसके रूम में गई थी, शी डिड नॉट ओपन द रूम, तो मुझे लगता है कि वो खुद भी कहीं चली गई है, तो इसलिए आई थिंक सुबह ही मिलेगा मेरा ट्राईपॉड, तो इसलिए मुझे हाथ से काम चलाना पड़ रहा है ऐसे। तो फ़िलहाल करते हैं पैकिंग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, और मेन चीज़ कि मैं हैंडबुक में गाइस कैसी लग रही थी मुझे जानना है। मेरे खुद के जो रिव्यूज़ हैं, मेरे खुद का जो व्हाटएवर मैंने अपनी तारीफ़ की है या अपनी बेइज्जती की है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके कमेंट से मुझे फ़र्क पड़ता है। इसलिए प्लीज़ लेट मी नो कि मैं वो हैंडबॉग ड्रेस में कैसी लग रही थी। मुझे एक एक बंदे का कमेंट चाहिए जो जो ये व्लॉग देख रहा है। अगर सपोज़ 500 व्यूज़ आते हैं तो मुझे 500 कमेंट चाहिए। अगर 1000 व्यूज़ आते हैं तो मुझे 1000 कमेंट चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मान लेना, वरना जो जो कमेंट करेगा मैं उसको ही अपनी कंसीडर करूँगी कि वो मेरे लॉयल वाले व्यूअर्स हैं। बाकी बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। पेट निकल गया यार KFC खाने के बाद, जस्ट लुक। छोड़ो, चलो फिर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो चलो, कितनी प्यारी लाइट आ रही है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना आप। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।